हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर कि आप सब ठीक हो और अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं बेबीज़ के लेट टीदिंग के बारे में। मतलब बेबीज़ का दांत देर से क्यों निकलता है। देखो, हर एक बच्चे का दांत सही समय पे निकले ये ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपके बच्चे का दांत बहुत देर से निकलता है तो ऐसा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या क्या हो सकता है, आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूजुअली बच्चों का दांत 7 या 8 महीने में निकल आता है, बट हर एक बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। हर एक बच्चा अलग होता है, तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर टाइम पे दांत निकलता है 7 से 8 महीने में। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इससे पहले ही दांत निकल आता है 5 या 6 महीने में। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो जन्म के वक्त ही एक दांत लेके पैदा होते हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका दांत थोड़ा सा लेट निकलता है, जैसे कि 9 महीना, 10 महीना या 1 साल के बाद भी कुछ बच्चों का दांत निकलता है। 1 साल, 2 महीना या 3 महीने में बच्चों का दांत आता है, ऐसा भी होता है। तो हर एक बच्चे का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एक जैसा नहीं होता है, तो बच्चे का दांत निकलने का समय भी एक जैसा नहीं होता है। बट यूजुअली 7-8 महीने में बच्चों का दांत निकल आता है। बट अगर आपके बच्चे का दांत बहुत ही देर से निकल रहा है, मतलब 1 साल के बाद, 1 साल 2 या 3 महीने के बाद या उसके भी बाद बच्चे का दांत निकल रहा है, तो ऐसा क्यों, इसके पीछे की क्या क्या वजह हो सकता है, चलिए जान लेते हैं। पहले तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कुछ चीज़ें जो है बच्चे जेनेटिकली पाते हैं, उनमें से एक ये भी है। अगर बेबी के पेरेंट्स का या रिलेटिव का दांत जो है वो देर से आता है, तो जेनेटिकली वो चीज़ बेबी में भी आ जाता है और बेबी का दांत भी लेट से आता है, लेट टीदिंग होता है बेबी का भी। तो ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बेबी के माता पिता का या रिलेटिव का किसी का भी ऐसा है कि हर किसी का दांत जो है वो लेट से ही आता है, तो जेनेटिकली वो बेबी में भी आ जाता है कि बेबी का दांत भी लेट से ही आएगा। तो बेबी का लेट टीदिंग का एक कारण जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। सेकेंडली, प्रीमैच्योर बर्थ या बर्थ के टाइम पे बहुत कम वेट होना। प्रीमैच्योर बेबी अगर है तो उसका दांत लेट से आ सकता है, लेट टीदिंग हो सकता है, और इसका कारण ही ये है कि बेबी जो है वो प्रीमैच्योर है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर बेबी का वेट जन्म के टाइम पे बहुत कम था, बहुत लो वेट था, तो हो सकता है कि उस वजह से बच्चे का दांत जो है वो देर से निकलता है। तो लेट टीदिंग के पीछे का वजह प्रीमैच्योर बर्थ या जन्म के वक्त बेबी का बहुत कम वेट होना भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बेबी को सही से न्यूट्रिशन ना मिल पाए तो भी बेबी को लेट टीदिंग हो सकता है। बेबी का वेट गेन देख के आपको पता चल जाएगा कि बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं। बेबी का वेट गेन सही से होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि बेबी के जन्म के वक्त बेबी का जो वेट था वो 6 महीने के बाद डबल हो जाएगा। अगर ये सही से हो रहा है तो मतलब बेबी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी सही से हो रहा है और उसका टीदिंग भी सही टाइम पे हो सकता है। बट अगर बेबी का न्यूट्रिशन सही नहीं है, उसका वेट गेन सही नहीं है, तो बेबी का टीदिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और टीदिंग लेट भी हो सकता है। तो बेबी को अगर सही मात्रा में पोषण नहीं मिलता है तब भी बेबी का टीदिंग लेट हो सकता है। और बेबीज़ में थायराइड डिसऑर्डर, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बेबीज़ का दांत लेट निकलता है। इसके अलावा फाइब्रोसिस, ये एक ऐसा कंडीशन है जो थिक गम की वजह से होता है, जो दांत निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसकी वजह से भी बेबीज़ का लेट टीदिंग हो सकता है। और अगर बेबी को कोई ट्रॉमा लगा हो या कोई इंजरी हो जो बेबी के जॉ लाइन को इफेक्ट करता है या टूथ बड्स को इफेक्ट करता है, तो भी टीदिंग में डिले हो सकता है। और लास्टली, अगर बेबीज़ फूड च्यू नहीं करता है तब भी बेबी का टीदिंग में डिले हो सकता है। यूजुअली 7-8 महीने में हमें बच्चों को ऐसा खाना देना चाहिए जो थोड़ा सा दरदरा हो, जिसमें थोड़ा कुछ हो जो बेबी च्यू कर सके। और अगर आप बेबी के माउथ में ऐसा खाना देंगे तो बेबी जो है वो अपने गम के थ्रू उस चीज़ को च्यू करने की कोशिश करेगा। बट आजकल हम बच्चों को ऐसा खाना देते हैं जो बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में होता है, जो च्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फूड बेबीज़ च्यू भी नहीं करते हैं, जिस वजह से बेबीज़ का टीदिंग में डिले हो सकता है। तो बेबीज़ का फूड च्यू ना करना ये भी एक रीज़न हो सकता है टीदिंग में डिले होने का।
इन कारणों की वजह से बेबीज़ का टीदिंग लेट हो सकता है। बट अगर आपके बेबी का दांत देर से निकल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पे आपके बच्चे का भी दांत निकल आएगा। अगर मैं बोलूँ तो मेरी बेटी का दांत 1 साल 3 महीने में आया था, तो मैं भी बहुत टेंस हो गई थी कि क्या क्या हुआ, लेट क्यों आ रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे भी समझाया था कि हर एक बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। आप थोड़े दिन और रुक जाइए, आपके बेबी का भी दांत निकल आएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप ही होगा। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता है। तो हर एक बच्चे का दांत वही 7 या 8 महीने में आए ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चों का तो पहले भी आ जाता है, तब तो हम चिंता नहीं करते हैं। तो अगर लेट आता है तो तब हमें बहुत ज़्यादा चिंता क्यों होती है। आपके बच्चे के जब दांत निकलने का समय आएगा तो अपने आप ही आ जाएगा। बस उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से हो, इस बात का आप ध्यान रखिए, तो आपके बच्चे का भी दांत बिल्कुल सही समय पे आएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।